नमस्कार दोस्तों, समीर वानखेड़े जी सुशांत केस के बाद जो निकल के आए बाहर और उन्होंने देश को सुधारने में एक बहुत ही अहम अपनी भूमिका निभाई थी। आज उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और आज वो एनसीबी के जनरल डायरेक्टर के पद से हट जाएंगे। पर उनके जाने से पहले आज हम कसम खाते हैं कि यहाँ पर जितना हो सका हम अपने आसपास से इस ड्रग्स को दूर करेंगे और यहाँ तक कि ये भी कसम खाते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जो ये गलत चीज़ों को इनटेक कर रहा हो उसे रोका जाए, समझाया जाए। और आज इसी के तौर पर एक छोटा सा सर्टिफिकेट जो मैंने भरा है, जहाँ पर मैंने कसम खाई है, मैं उम्मीद करूँगा ये सर्टिफिकेट आप भी लें और कहीं ना कहीं कसम खाएं कि समीर वानखेड़े जी ने जो रोल निभाया है वो आप लोग अपने आसपास रहने वालों के साथ भी वो चीज़ करें और कहीं ना कहीं उनको रोके कि गलत चीज़ों से दूर रहें। बाकी देखते हैं समीर वानखेड़े जी को अब नया कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, पर कहीं ना कहीं उन्होंने देश को एक राह दिखाई है और उस राह में चलने का काम अब आपका है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताता है कि करण जौहर के बारे में खबर निकल के आ रही है कि करण जौहर कभी नहीं सुधर सकता। अब ऐसी बातें क्यों सोशल मीडिया पर निकल के आ रही है इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर जो हमारे बीच आज नहीं रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है। आज वो कौन है उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि साल जाते जाते भी बॉलीवुड के एक शख्स को ले गया है 2021। आगे बात हम ये भी करेंगे कि किस तरीके से केजरीवाल जो कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने बॉलीवुड ने घुटने टेक दिए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर जिन्होंने कहा जा रहा है कि सलमान खान हो या फिर बॉबी देओल हो या फिर गोविंदा हो या फिर अक्षय कुमार हो, सबके साथ उन्होंने काम किया, जिनका नाम बताया जा रहा है कि विजय गोलानी है। इनको कहा जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट आया और लंदन में इनकी डेथ हो चुकी है। बताया भी जा रहा है कि पिछले करीब कुछ टाइम से इनको ब्लड कैंसर था, जिसके इलाज के लिए ये लंदन गए हुए थे। 3 महीने पहले लंदन जाते हैं और खबर निकल के आती है कि इनको वहाँ कार्डियक अरेस्ट आ चुका है। अब ये हमारे बीच नहीं है और बॉलीवुड ने 2020 से 2021 में कई सारे लोगों को खोया है। कई लोगों को खुद खोया और कई लोगों को जानबूझकर दूर भेजा गया। पर कहीं ना कहीं आज भी सवाल बने होते हैं। बॉलीवुड से कोई भी खबर निकल के आती है, पर बॉलीवुड 2021 में जाते जाते भी अच्छी खबर सुना के नहीं गया। इसी के साथ कहा जा रहा है कि आने वाली जो फिल्में थी वो पोस्टपोन हो चुकी हैं और जो फिल्में रिलीज हुई थी उनका बुरा हाल हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा 83 का कलेक्शन। केआरके का एक ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल है। केआरके कह रहे हैं कि 83 ने पहले वीकेंड में करीब कमाए हैं 55 करोड़ और ये साल की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म बन चुकी है, जिसमें कहा जा रहा है कि करीब 150 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है अभी तक। ऐसा कहना है केआरके का एक ट्वीट के माध्यम से। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली के जो सीएम है उनके आगे बॉलीवुड ने घुटने क्यों टेके हैं, इसकी बात करते हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली में जिम, थिएटर्स और कई ऐसी जगहें बंद कर दी गई हैं क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में और कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद पता ये लग रहा है कि कई जगह पर बहुत जल्दी हो सकता है कि थिएटर्स बंद कर दिए जाएं, कई जगह पर जिम्स बंद कर दिए जाएं। पर यहां पर निकल के ये भी बात आ रही है कि अब बॉलीवुड के करण जौहर, जो कि कहा जा रहा है कि अपील कर रहे हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी से कि आप थिएटर ओपन करिए, कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करवाते हुए थिएटर को ओपन करवा दीजिए, क्योंकि बहुत सारा लॉस हो रहा है। सवाल ये उठता है कि भाई साहब ये बोल कौन रहा है? वो लोग जिनके पास पैसों की कमी नहीं है। ये बोल कौन रहा है? वो लोग जिन्होंने कभी जनता का साथ ही नहीं दिया। ये बोल कौन रहा है? वो लोग जो कभी पब्लिक के सपोर्ट में कभी खड़े ही नहीं हुए। आज ये कह रहे हैं कि थिएटर ओपन कर दीजिए। और इनके इस सवाल के बाद, इस ट्वीट के बाद पब्लिक ने इनको क्या जवाब दिया है वो भी सुन लीजिए। यहां पर 3-4 ट्वीट्स मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं, जहां पर कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, मतलब पब्लिक को कोविड हो जाए वो चलेगा पर थिएटर ओपन करवाने की पड़ी है। कई लोग कहते हैं तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, जो लोग पिक्चरें देखने जाएंगे अगर उनको कोविड हो गया तो क्या तुम उनका इलाज करवाओगे? कई सारे लोग यहां पर ये भी बोल रहे हैं भाई साहब इसको किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी फिल्में चलनी चाहिए, उसी की चीज की परवाह है। तो इस चीजों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब पब्लिक करण जौहर के ट्वीट के ऊपर भड़क चुकी है और कहीं ना कहीं अब यहां पर समझ आ रहा है लोगों को कि सबको अपना फायदा दिखता है, लोगों को मतलब नहीं है कोविड बढ़े कुछ भी हो। जहां तक कि दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया और मुझे लगता भी नहीं है कि जो सीएम है दिल्ली के केजरीवाल जी वो इनके ट्वीट्स की ओर नजर भी डालेंगे, क्योंकि वो अपना डिसीजन लेंगे, क्योंकि उनके हाथ में देश की जनता है। उनके हाथ में देश की जनता को सुरक्षित रखना है, ना कि देश की जनता को फिल्में दिखाना जरूरी है कोविड टाइम पर। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि 83 की टीम ने भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल जी को एक ट्वीट करते हुए ये अपील करी है कि कई सारे जो लोग हैं उनकी रोटी चलती है, इसलिए आप थिएटर ओपन कर दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है
कि हम यहाँ पर थिएटर ओपन करवा देंगे और पब्लिक पिक्चरें देखने चली जाएगी। सवाल ये उठता है कि सबसे पहला कि पब्लिक को नहीं पता कि कोविड फैल रहा है तो हमको पिक्चरें देखनी है नहीं देखनी, और दूसरा सवाल ये उठता है अगर जो लोग ये बोल रहे हैं कि इतने सारे लोगों की रोटी चलती है पिक्चरों के जो पीछे काम करते हैं, बैक स्टेट में काम करते हैं, तो सवाल ये उठता है फिर 20-20 करोड़ रुपए क्यों खर्च करते हो हीरो पर? उनको पैसे 10 करोड़ दो, 10 करोड़ रुपए में उनकी मदद करो जो बैक स्टेट में काम कर रहे हैं आपके साथ, जो बैक स्टेज में आपके साथ लगे हुए हैं दिन रात। क्योंकि अब यहाँ पर करण जौहर ने ये चीज साफ कर दी है। करण जौहर ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि किस तरीके से नए लोग जो आए हैं, नए एक्टर्स आए हैं, ये आते ही 20-20 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं पिक्चरों के लिए। तो मैं उनसे यही बोलता हूं कि तुम्हारा चिट्ठा उठा के देखो, तुमने ये पिक्चरें कितनी करी हैं, कितनी हिट गई हैं, तुम्हें 20 करोड़ के लायक नहीं हो। मतलब करण जौहर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किस तरीके से नए लोग 20 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं, और ये इशारा कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि कार्तिक आर्यन के लिए हो सकता है, क्योंकि दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को निकाला गया था। और उसके बाद करण जौहर का ये इंटरव्यू दावा करता है कि किस तरीके से जो नए लोग आ रहे हैं उनको ये 20 करोड़ नहीं देंगे, और करण जौहर कहते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं पैसा टेक्नीशियंस, एडिटर्स और राइटर्स के ऊपर खर्च करूं, क्योंकि 50-55 लाख में वो लोग अच्छा काम करते हैं और सारा मेहनत उनकी होती है। और नए लड़के आके कहते हैं हमको 15 करोड़ चाहिए, हमको 20 करोड़ चाहिए एक पिक्चर के लिए। अब सवाल ये उठता है, ये शायद जिसके लिए भी बोला हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, चाहे वो आउटसाइडर से एक लड़का या लड़की आई हो और वो आकर सुपरस्टार बन गई हो, किसी के लिए भी ये बात बोली, पर ये बात क्या उनके लिए नहीं बोली जाएगी जो नेपो किड्स है? ये बात क्या उनके लिए नहीं बोली जाएगी जो लगातार फ्लॉप पिक्चरें देते हैं, फिर भी उनके हाथ में 5-6 पिक्चरें तो ऐसी ही पड़ी रहती हैं और उनको भी 10-10 करोड़ रुपए की फीस दी जाती है? पिछले कई टाइम से आप देख रहे होंगे वही नेपो किड्स जो लगातार फ्लॉप पिक्चरें देते हैं, फिर भी उनको मौके में मौका दिया जाता है, फिर भी उनकी फीस करोड़ों के नीचे नहीं होती, फिर भी उनकी फीस 5 से 15 करोड़ के बीच में होती है, और उनके लिए शब्द कोई नहीं निकालता कि ये लोग पैसा मांग रहे हैं। इनको तो देखना चाहिए कि इनकी फिल्में फ्लॉप गई हैं, पर ये चीज़ें उनके लिए बोली जाती हैं जो शायद आउटसाइडर होते हैं। ये चीज़ें उनके लिए बोली जाती हैं जो छोटी जगह से आकर स्ट्रगल करके अपना नाम कमाते हैं और उसके बाद वहां पर रहने वाले कुछ लोगों, नामी लोगों को पिछाड़कर उनसे बड़ा सुपरस्टार बन जाते हैं। पर उनके लिए ये बात जल्दी बोली जाती है कि तो ये 20 करोड़ मांग रहा है, ये 15 करोड़ मांग रहा है। अब रही बात कार्तिक आर्यन की, तो कार्तिक आर्यन को आए हुए कई टाइम हो गया और कार्तिक आर्यन ने अपना टैलेंट दिखाया भी है बॉलीवुड में। कहीं ना कहीं एक्टिंग को लेकर उसने शख्स ने अपना किरदार निभाया, और अगर वो 20 करोड़ मांगता भी है तो ये सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार वो शख्स ने कई पिक्चरें हिट भी दी हैं, जिसके बाद उसने जो डिमांड करी, अगर ये बात उसके लिए ही थी तो ये जायज है या नहीं है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। और जिस तरीके से करण जौहर इस समय मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, ये साफ दर्शा रहा है कि बॉलीवुड की स्थिति सही नहीं है, और बॉलीवुड में रहने वाले लोग ये जान चुके होंगे कि किस तरीके से आने वाला टाइम अच्छा नहीं है। ओमिक्रॉन आ रहा है, ओमिक्रॉन आने का मतलब आने वाली पिक्चरें पोस्टपोन होना, और RRR साउथ की एक बड़ी फिल्म जो आने वाली है उसका लोगों को इंतजार था, अभी उसकी और कोई खबर निकल के नहीं आई है कि वो फिल्म पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, क्योंकि बॉलीवुड की तो कई फिल्में पोस्टपोन हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला नाम जर्सी बताया जा रहा है जो कि शाहिद कपूर की फिल्म थी, और शाहिद कपूर कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं। बाकी देखते हैं कि क्या खबरें निकलेंगी, क्योंकि बॉलीवुड इस समय केजरीवाल जो है CM है दिल्ली के, उनके सामने घुटने टेक चुके हैं कि थिएटर खोल दीजिए, कम लोगों को बुलाइए पर खोल दीजिए। पर मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी ऐसे कोई ट्वीट्स को पढ़ेंगे, और केजरीवाल जी की पहली यहाँ पर जो काम है उनका वो है जनता को सेव करना ओमिक्रॉन से, कोरोना से, और वो वही काम करेंगे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि आगे निकल के क्या आएगा, पर जिस तरीके से हमने देखा है पिछले कुछ टाइम से, हमें यही लगता है कि हो सकता है जो केसेस बढ़ रहे हैं इसकी वजह से बहुत जल्दी थिएटर बंद हो, और हर जगह के, और जहाँ पर जिम्स ओपन है मुझे लगता है कि जिम्स भी बंद हो जाएंगी कहीं ना कहीं जगहों पर जहाँ पर केसेस बढ़ते हैं। देखने वाला विषय है कि आगे निकल के क्या आएगा। आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।